हेलो दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में वो बदलाव नहीं आ रहे जो आप सच में चाहते हैं? आप सोचते हैं कि आप एक बड़ा सपना पूरा करेंगे, अपनी जिंदगी बदल देंगे, लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता है कि आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। आप कोशिश करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, खुद से वादे करते हैं कि इस बार तो पक्का बदलूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों में सब फिर से पहले जैसा हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? असल में हमारी जिंदगी का लगभग 95% हिस्सा हमारी हैबिट्स से बनता है। हम वही दोहराते रहते हैं जो हम हर दिन करते हैं, और ये हैबिट्स इतनी छोटी होती हैं कि हमें एहसास भी नहीं होता कि ये हमें आगे बढ़ा रही हैं या पीछे खींच रही हैं। द पावर ऑफ हैबिट किताब में चार्ल्स डुहिग ने बताया है कि अगर हम अपनी आदतों को समझ लें और सही तरीके से बदलना सीख लें, तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जरा सोचिए, अगर आप सुबह जल्दी उठने की हैबिट बना लें, हर दिन थोड़ा थोड़ा सेविंग्स करने की हैबिट डाल लें, या फिर प्रोक्रास्टिनेशन छोड़कर अपने गोल्स पर काम करने की हैबिट बना लें, तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि हम अपनी बैड हैबिट्स से छुटकारा कैसे पाएं और गुड हैबिट्स को अपनी लाइफ का हिस्सा कैसे बनाएं। यही जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम इस पावरफुल बुक की पूरी समरी आपको सिंपल और आसान भाषा में समझाने वाले हैं, जिससे आप तुरंत अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकें। तो क्या आप तैयार हैं अपने बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में बदलने के लिए? अगर हां, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 1, आदतों का लूप। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो चीजें बार बार होती हैं, वे आखिर क्यों होती हैं? क्यों हम सुबह उठते ही अपने फोन को चेक करते हैं? क्यों हम बिना सोचे समझे चाय या कॉफी बना लेते हैं? और क्यों कुछ आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उन्हें बदलना नामुमकिन सा लगता है? एक सुबह मार्क नाम का एक व्यक्ति अपने ऑफिस के रास्ते में था। हर दिन की तरह वह एक ही रूट से जाता, वही कॉफी शॉप पर रुकता, वही कॉफी ऑर्डर करता और फिर अपने ऑफिस की ओर बढ़ जाता। यह सब उसके लिए इतना नॉर्मल था कि उसने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब वह कॉफी लेने के लिए जेब में हाथ डालता है, तो उसे एहसास होता है कि उसका वॉलेट घर पर ही रह गया है। वह अचानक रुका, हैरान रह गया। क्या वह सच में कॉफी पीना चाहता था, या यह बस एक आदत थी? यही है आदतों की ताकत। वे हमें एहसास कराए बिना हमारे जीवन को कंट्रोल करती हैं। चार्ल्स डुहिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि हर आदत एक साइकिल में चलती है, एक क्लू, एक रूटीन और एक रिवॉर्ड। इसे हैबिट लूप कहा जाता है। जब भी कोई क्लू हमें ट्रिगर करता है, हम अनजाने में एक निश्चित रूटीन फॉलो करने लगते हैं, और अंत में हमें एक रिवॉर्ड मिलता है जो हमारे दिमाग को यह आदत बनाए रखने के लिए मजबूर करता है। मार्क के केस में कॉफी शॉप की खुशबू और रोज की दिनचर्या उसके लिए क्लू था। वहां रुककर कॉफी खरीदना उसकी रूटीन थी, और जब वह उस कॉफी की पहली चुस्की लेता तो उसे जो संतुष्टि और ताजगी महसूस होती, वही उसका रिवॉर्ड था। हमारे दिमाग में बेसल गैंग्लिया नाम का एक हिस्सा होता है जो इन आदतों को कंट्रोल करता है। जब कोई काम बार बार किया जाता है, तो हमारा दिमाग इसे ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है, जिससे हमें ज्यादा सोचना न पड़े। यह सुविधा तो देता है, लेकिन कई बार यह नुकसानदायक भी बन सकता है। एक दिन मार्क ने एक एक्सपेरिमेंट करने की ठानी। अगली सुबह जब वह ऑफिस के लिए निकला, तो उसने फैसला किया कि वह कॉफी शॉप के सामने से जरूर गुजरेगा, लेकिन अंदर नहीं जाएगा। जब वह वहां पहुंचा, तो कॉफी की खुशबू ने उसे लुभाने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को रोका। शुरुआत में उसे अजीब लगा, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों बाद उसे इस आदत की जरूरत महसूस होना बंद हो गई। ये दिखाता है कि आदतों को बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें उनका लूप समझना जरूरी है। जब हम किसी आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो हमें रूटीन बदलनी होगी, न कि क्लू और रिवॉर्ड। मार्क ने वही किया। उसने अपनी आदत के क्लू को पहचाना, लेकिन रूटीन बदल दी। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सी आदतें हैं जो इसी लूप में फंसी हुई हैं? क्या आप बिना भूख के ही स्नैक्स खाते हैं? क्या आप मोबाइल स्क्रॉलिंग में घंटों बर्बाद कर देते हैं, या फिर बिना जरूरत के शॉपिंग कर लेते हैं? यह सब आदतों के लूप का ही हिस्सा है।
लेकिन अच्छी बात यह है कि इस लूप को समझकर इसे कंट्रोल किया जा सकता है। जब आप अगली बार किसी आदत को बदलने की कोशिश करें तो खुद से यह सवाल पूछें, इस आदत का क्लू क्या है, इसकी रूटीन क्या है और मैं किस रिवॉर्ड की तलाश में हूं। अगर आप इस लूप को पहचान लेंगे तो किसी भी आदत को बदलना आपके लिए आसान हो जाएगा। चैप्टर 2, इच्छा शक्ति की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालातों में भी अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं, जबकि बाकी लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं? क्या कारण है कि कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज कर सकता है, जबकि दूसरा बार बार अलार्म स्नूज करता रहता है? इसका जवाब है विल पावर, यानी इच्छा शक्ति। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली अनीता एक बेहद होनहार स्टूडेंट थी। वह अपने क्लास में हमेशा टॉप करती थी, लेकिन उसकी एक समस्या थी, वह किसी भी चीज को लंबा फॉलो नहीं कर पाती थी। जब भी वह किसी नए गोल को सेट करती, शुरुआत के कुछ दिनों तक पूरा जोश रहता, लेकिन धीरे धीरे उसका मोटिवेशन खत्म होने लगता। उसने कई बार सुबह जल्दी उठने, हेल्दी खाने और सोशल मीडिया कम करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार कुछ दिनों में वह अपनी पुरानी आदतों में लौट आती। एक दिन उसके प्रोफेसर ने उससे कहा, इच्छा शक्ति कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, बल्कि एक मांसपेशी मसल की तरह है। अगर इसे रोजाना ट्रेंड किया जाए तो यह मजबूत बनती है, और अगर इसे अनदेखा किया जाए तो यह कमजोर हो जाती है। अनीता को समझ नहीं आया कि इच्छा शक्ति को कैसे मजबूत बनाया जाए। तब उसके प्रोफेसर ने उसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने को कहा। उन्होंने कहा, हर दिन सिर्फ एक छोटी चीज पर कंट्रोल रखो। कोई बड़ी आदत बदलने की कोशिश मत करो, बस एक आसान सी चीज चुनो और उसे हर हाल में पूरा करो। अनीता ने तय किया कि वह हर दिन अपने बेड को सही तरीके से लगाएगी। यह एक बहुत ही छोटा सा टास्क था, लेकिन उसने इसे पूरी ईमानदारी से फॉलो किया। पहले दिन उसे यह बोरिंग लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग इसे एक जरूरी काम की तरह लेने लगा। कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि वह दूसरी चीजों पर भी बेहतर कंट्रोल करने लगी थी। वह पढ़ाई में ज्यादा फोकस कर पा रही थी, जंक फूड से खुद को रोक पा रही थी, और यहां तक कि सोशल मीडिया की लत भी कम होने लगी थी। चार्ल्स डुहिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि इच्छा शक्ति एक ऐसी कीस्टोन हैबिट है जो हमारी बाकी आदतों को भी प्रभावित करती है। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को एक छोटे से काम के जरिए मजबूत कर लेते हैं तो यह आपके पूरे जीवन में बदलाव ला सकती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक मशहूर एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे मार्शमैलो टेस्ट कहा जाता है। इसमें बच्चों को एक रूम में बैठाया गया और उनके सामने एक मार्शमैलो रखा गया। उन्हें 2 ऑप्शन दिए गए, या तो वे तुरंत वह मार्शमैलो खा सकते हैं या फिर 15 मिनट इंतजार करने के बाद 2 मार्शमैलो पा सकते हैं। कुछ बच्चों ने तुरंत मार्शमैलो खा लिया, जबकि कुछ ने खुद को रोकने की कोशिश की। जो बच्चे 15 मिनट तक इंतजार कर सके, वे बड़े होने के बाद ज्यादा सफल हुए। इस एक्सपेरिमेंट से यह साबित हुआ कि इच्छा शक्ति ही वह शक्ति है जो इंसान को सफलता और असफलता के बीच का फर्क समझाती है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, जो हमारी इच्छा शक्ति को कंट्रोल करता है। जब भी हम किसी चीज को टालते हैं या अपने मन की करने लगते हैं तो यही हिस्सा कमजोर पड़ता है, लेकिन जब हम खुद को अनुशासित, डिसिप्लिन्ड रखते हैं तो यह हिस्सा मजबूत होता जाता है। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको छोटी छोटी जीत, स्मॉल विंस हासिल करनी होंगी। जब भी आप किसी चीज का विरोध करते हैं, जैसे सुबह उठकर एक्सरसाइज करना, मीठा खाने से बचना या बिना वजह फोन चेक करने से खुद को रोकना, तो आपकी इच्छा शक्ति की मांसपेशी और मजबूत होती जाती है। अब सोचिए, क्या आप अपनी इच्छा शक्ति को एक मांसपेशी की तरह ट्रेंड कर सकते हैं? क्या आप अपने जीवन में किसी एक छोटी आदत को सुधार सकते हैं जिससे आपकी बाकी आदतें भी सुधर जाएं? अगर हां, तो आज ही एक आसान सा टास्क चुनें और उसे पूरे दिल से निभाएं, क्योंकि इच्छा शक्ति ही वह जादुई शक्ति है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। चैप्टर 3, सुनियोजित आदतें। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों की जिंदगी कितनी ऑर्गेनाइज्ड होती है? वे हमेशा समय पर रहते हैं, अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं और तनाव मुक्त नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी लाइफ एक प्लान के मुताबिक चल रही हो, लेकिन ये सब जादू से नहीं होता।
इसके पीछे एक गहरी वजह होती है, सुनियोजित आदतें, डिलिब्रेट हैबिट्स। अनुज एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसकी नौकरी अच्छी थी, लेकिन उसकी जिंदगी में हर चीज बेतरतीब, अनऑर्गेनाइज्ड थी। वह सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करने लगता,